नमो नारायण, राधे राधे। गीता के विभिन्न सोपान के अंतर्गत अब हम उत्तर गीता की चर्चा करते तृतीय भाग की चर्चा करेंगे। यह उत्तर गीता के तृतीय भाग की चर्चा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के उपरांत जब अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु मैं पूरा विस्मरण हो गया है जो आपने गीता का उपदेश दिया, तो उस विषय में भगवान से प्रश्न करते हैं। एक शुद्ध मुनि जो काश्यप ऋषि को सुनाई गई कथा है, उस कथा की चर्चा हम आपसे करते हैं। इस तीसरे अध्याय में जीव का गर्भ में प्रवेश कैसे होता है, जीवन में मनुष्य के जीव के आचार धर्म क्या हैं, कर्म फल की अनिवार्यता क्या है, तो संसार के तरने से उपाय क्या है, इस सब की चर्चा हम आपसे करेंगे। इसे स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। तब सिद्ध ब्राह्मण बोले, हे कश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है, तैयार होता है। काम क्रोध से गिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। उसके पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ और अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में सनातन परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंगों में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षस्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करने लगता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न हो जाता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार के सांचे में ढाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। जैसे आग लोहपिंड में प्रविष्ट होने पर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को अच्छी तरह समझो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों में प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्म जो करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग में प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है, फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक वह कर्मों की परंपरा टूटती नहीं है। इसलिए हे साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिसके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। दान करना, व्रत करना, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेद अध्ययन करा, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन में भी अहित न रखना, माता पिता की सेवा करना, देवता अतिथि गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना, शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों के बर्ताव कहे गए हैं। इनमें जो अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान के धर्म जो करता है, वह सदा प्रजावर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में वेदों पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए धर्म मार्ग में भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है।
जो योगी और मुक्त हैं वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उस स्थिति में उसको उसके कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर में तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल का भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है? इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है, अतः मैं उसी का उत्तर देता हूँ। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके अस्थावर जंगम समस्त त्रिलोक की कर्मानुसार रचना की है। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इसमें भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इसमें विलक्षण शुद्ध परब्रह्म है। यह तीनों में से जो दो तत्व हैं, क्षर और अक्षर, ये सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सतरूप से निर्दिष्ट दिए हुए हैं, उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। यह पुरातन श्रुति है। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसा ही मैं भी कहूँगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है, ऐसा मानता है, वह इस घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है, समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह संपूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरुद्ध हो जाता है। हे साधु शिरोमणि, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूँगा। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा उत्तम ज्ञान अभिष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूँ। हे विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में उत्तर गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने चर्चा की, हमने आपसे कही। अब चौथे अध्याय में मोक्ष पद की चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।